जो है ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट? हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्यारा चैनल एमपी पर स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार सरकार द्वारा जो दिया गया है, ठीक है ना, मतलब मॉडल पेपर की बात हम कर रहे हैं 2021। इसको हम आपको सॉल्यूशन देंगे, इसका हम आपको आंसर बताएंगे, 100% करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ 2009-2020 का क्वेश्चन बैंक हम बता दिए हैं पिछले क्लास में। फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम दे चुके हैं, 100% ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, जो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। और यही कहेंगे दोस्तों कि आप स्टडी बनाओ कैसे पढ़ना है, आप प्लानिंग सेट करो कैसे पढ़ना है, क्योंकि आफ्टर कोरोना के बाद सर ने बहुत मेहनत की आपके लिए। ऑफलाइन में आप पढ़ते होंगे तो बहुत मेहनत की आपको कोर्स खत्म करने के लिए, कभी सर ने आपको टेंशन नहीं दिया, ठीक है ना। सर ने आपको कोर्स खत्म किया या खत्म 90% खत्म कर दिया, 95% खत्म की, जहां तक हो सकता है सर ने मेहनत किया और आपको सफल बनाने के लिए। लेकिन अब आपकी बारी है कि आप उसको कैसे याद करते हैं, क्योंकि सर का 6 महीना खत्म हो गया, फिर भी सर ने आपको मेहनत करके खत्म किया, तो वो 6 महीने में आपको और अच्छे से तैयारी करवाते सर, ठीक है ना। लेकिन क्या करोगे, कब क्या हो जाए पता थोड़ी है, किसी को पता नहीं है। यदि होता तो आप लोग भी सोचते हो इस साल नहीं देंगे एग्जाम, चलो अगले साल एडमिशन करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई नहीं जानता है कब क्या हो जाएगा। यही कहेंगे, स्ट्रेटजी बनाइए, अच्छे से पढ़िए, सफलता जरूर मिलेगा। संघर्ष ही सफलता को दिला सकता है, ठीक है। संघर्ष जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हम भी संघर्ष कर रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, फिर भी मुस्कुराते हैं, ठीक है ना। और मनुष्य दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक वो जो अंधकार में भी जगता है, पढ़ता है, काम करता है। दूसरा वो जो प्रकाश में भी सोता है। आप बताइए जरा सा कि दो प्रकार के, तो कौन आगे बढ़ेंगे? जो अंधकार में जगता है वो, जो प्रकाश में सोता है वो। आप कहिएगा सर जो अंधकार में जगता है वो सर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल राइट। तो आपका भी काम है अभी अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, रात में और दिन में भी, ठीक है ना। और बस अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छा सफल हो जाइएगा, ठीक है। जहां तक हो सकता है वहां तक हम प्रयास कर रहे हैं आपको सफल बनाने का। चिंता क्यों करता है, मंजिल तो पाना ही है, चाहे जो हो जाए। जिद है और अड़ गए हैं तो लेके छोड़ेंगे सफलता, ठीक है ना। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई ऐसा दुनिया पे ताकत नहीं जो आपको रोक देगा। यदि आप चाह लीजिएगा मेहनत करना तो संघर्ष आपको जीत दिलाएगा, सफलता। चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले मॉडल पेपर 2021, उसके बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, फिर से बात होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बता रहे हैं आपको मॉडल पेपर जो आया है 2021, जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री है ये, और इसको बताने जा रहे हैं हम क्या होगा इसका आंसर। देखिएगा, इसका हो जाएगा नंबर वन जो है ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट? तो ग्रेफाइट जो है वो सहसंयोजक क्रिस्टल है, कोवलेंट, ठीक है ना। आगे देखते हैं अब क्या है। देखिए क्वेश्चन सेकेंड नंबर कहता है क्या पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है? तो परमाणु से नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 2। नेक्स्ट बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन इज क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक का अवनमन उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? K2SO4। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है क्या? सब्सटेंस डिपोजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। सोडियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव 0 + 0.7
6 वोल्ट है तो इसका मानक अपकरण विभव क्या होगा? ऑक्सीकरण प्लस में है तो अपकरण हो जाएगा माइनस में। इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन इज 0.76 वोल्ट देन इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार दर्शाया गया है। ये आपका इस प्रकार से, ठीक है ना। द इन्वर्सन ऑफ केन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन। ये होगा छदम प्रथम कोटि, छदम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग इतना दिया गया है, इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? तो बस इसको जोड़ देना, पावर वाले को जोड़ देना, 2 + 1 3 हो जाएगा इसका आंसर। आंसर इज राइट आंसर होगा 3। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस एज रेट, इतना दिया गया, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी 3। नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कण का गमन कहलाता है क्या? विद्युत कण संचलन कहलाता है। द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह प्राकृतिक पदार्थ जिसे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है? द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड अयस्क। नेक्स्ट साइनाइड द्वारा प्राप्त धातु को कहते हैं क्या? साइनाइड द्वारा सोना चांदी को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है, ठीक है ना। सिल्वर हो जाएगा इसका, सोना तो है नहीं, सिल्वर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड? HCl इज राइट आंसर। नेक्स्ट S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? 0 होती है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज S8 इज 0। निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है कौन? द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड द फ्लोइंग इज HID। नेक्स्ट गोताखोरी में शोषण हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता था? मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज यूज इन इंस्ट्रूमेंट्स यूज द रिपेरेशन ऑफ डाइवर्स। तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। नेक्स्ट संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत होता है क्या? ये होता है संक्रमण डी ब्लॉक। द पोजीशन ऑफ ट्रांजैक्शन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज विथ इन डी ब्लॉक। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? मैग्नीशियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट लेंथानाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? लेंथानाइड कॉन्स्ट्रक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फैक्ट? ZR तथा HF की त्रिज्या लगभग समान होती है। निम्नलिखित में संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय होता है? प्रतिचुंबकीय मतलब क्या कि पूरी तरह से पेड होना चाहिए, पेड मतलब जोड़ा लगा रहना चाहिए इलेक्ट्रोड का, ठीक है ना। ये इसमें होता है डी में। डी इज राइट आंसर। द आयन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज डायमैग्नेटिक? Zn राइट आंसर। 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर दोस्तों क्या है? जटिल, सॉरी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। जटिल आयन CuNH3 का होल 4 2+ आयन की संरचना वर्गतलीय है, तो उस जटिल आयन Cu+ का प्रसंस्करण क्या होगा? इसका होगा DsP2 होगा। नेक्स्ट 21 नंबर इतना दिया गया PtC2H4Cl3 का होल माइनस में Pt का ऑक्सीकरण कितना होगा? Pt का ऑक्सीकरण होगा 2 होगा 2। बी इज राइट आंसर 2। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IPA का नाम क्या होता है? द IPAC नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड 2-chlorobutan। नेक्स्ट
निम्नलिखित में किस विधि द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्सरी अल्कोहल में भेद? ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक विधि और विक्टर मेयर विधि। उपयुक्त में सभी होगा, सभी आंसर, राइट आंसर, सभी सभी सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू डिस्टिंग्विश फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल? ऑल ऑफ द एबव, सभी होगा। निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? निश्चेतक के रूप में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो ये इसका हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। बेहोशी करने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है, बेहोश करने। क्लोरोफॉर्म सुंघाइए, बस हो गया बेहोश। क्लोरोफॉर्म इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? एसीटोन मिलता है, एसीटोन मिलता है कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर। नेक्स्ट, एल्कोहल में कौन रहता है? OH क्रियाशील मूलक रहता है। विच वन इज प्रेजेंट इन एन एल्कोहल? ये फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया OH। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में कौन अल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? कौन कर सकता है? फेलिंग बिलियन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एन अल्डिहाइड एंड ए कीटोन? फेलिंग सॉल्यूशन इज राइट आंसर। 28, प्राइमरी एमीन का क्रियाशीलक मूलक निम्नलिखित में कौन है? प्राइमरी एमीन, ये बी 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 बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन? बी। नेक्स्ट 29 नंबर, तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है क्या? डाइल्यूट एंड स्लाइटली एल्काइल KMnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से, स्पीड में। सी इज राइट आंसर, वेयर अभिकर्मक। नेक्स्ट 30, फिनॉल को जस्ते के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? जस्ते के साथ उबालने पर क्या बनता है फिनॉल को? बेंजीन। OH अलग हो जाएगा, बेंजीन बनेगा। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशीलक मूलक क्या था? फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। सी। एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के से कराने पर फतफदाहट होती है, फत करता है, फतफदाहट होती है। निम्न में से वो कौन सा यौगिक है? तो ये है एसिटिक एसिड। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ एक्वस concentrated solution of NaHCO3 produce effervescence. Which of the following is compound? एसिटिक एसिड। ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? ईस्टर को। 33, एन ईस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला? RCOOR। नेक्स्ट, नाइट्रोएल्केन के अपकरण को क्या कहते हैं? नाइट्रोएल्केन के अपकरण, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन गिव्स क्या देता है? देता है ये प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन। सी। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित रहता है क्या क्या? द कॉमन बेस प्रेजेंट इन DNA एंड RNA, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, ये होता है बी। ये तीनों समान होता है भस्म। 36, निम्नलिखित में कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनते हैं? विटामिन नहीं बनता मानव शरीर द्वारा। विटामिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बॉडी? विटामिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट 37, निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंधन होता है? किस में होता है? 37 नंबर, Which of the following polymers has amide bond? Nylon 66666. नेक्स्ट ऑर्लेन एक बहुलक है किसका? ऑर्लेन एक बहुलक है किसका? ऑर्लेन इज ए पॉलीमर ऑफ एक्रोनाइट्राइल। बी इज राइट आंसर। 39, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? सेक्रिन, एस्पार्टम, सोडियम साइक्लोमेट। डी इनमें से सभी। जी इनमें सभी तीनों मीठा है। नेक्स्ट 40, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, उपशामक। एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, ट्रैंकुलाइजर्स।
एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक बुखार को कम करता है, पॉइंट बी नोटेड, एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट 41, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल है। अधिशोषण की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज, पृष्ठीय घटना है, सरफेस फेनोमेना, सरफेस फेनोमेना। नेक्स्ट 43, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल अम्ल कौन है? Cl3CCOOH, डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में टर्सरी एमीन किसमें? टर्सरी एमीन, एन के तीनों तरफ देखो कार्बन होना चाहिए, देखिए 1 2 3, ये हो गया सी, सी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्सरी एमीन? सी इज राइट आंसर। आरएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म, आरएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म, प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन आरएनए, क्या होगा इसका आंसर? ए, ग्वानिन, 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 ये वाला ग्वेनिन, 45 का ए। नेक्स्ट 46, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन तथा न्यूप्रीन, सभी टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन एंड न्यूप्रीन ऑल आर समबहुलक होमोपोलिमर, होमोपोलिमर। 46, दर्द निवारण की दवाइयाँ कहते हैं, क्या कहते हैं? दर्द निवारक, पेन किलर मेडिसिन आर कॉल्ड एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक इज राइट आंसर, बी, 47 बी। 48, निम्न में किसमें फ्रैंकल दोष, किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है? सॉरी, निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज फ्रैंकल डिफेक्ट? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये डी होगा आंसर, डी। नेक्स्ट 49, वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है? सबसे उच्चतम होता है, तो सबसे उच्चतम होता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेयर प्रेशर? ये सी, BaCl2। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त होता है क्या? सोडियम क्लोराइड, तो क्लोराइड है यहाँ पे NaCl, NaCl, तो ये हुआ NaCl, तो NaCl, तो ये तो होना चाहिए इसका, तो इसमें Cl होना चाहिए और H2 होना चाहिए, जिसका आंसर हो जाएगा ये B होना चाहिए, B, लेकिन इसमें F2 दिया गया मिस्टेक से, यहाँ Cl2 होना चाहिए। नेक्स्ट, जल इतना H2Cl2 अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 0। नेक्स्ट 52 नंबर, किसी गैस की ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा गैस के ताप पर निर्भर करती है, गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति पर, तीनों पर निर्भर करती है। उपयुक्त में सभी द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53, कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? फास्फोरस, मैंगनीज, कार्बन, सिलिकॉन, कौन सा? which of the following elements is present in the largest amount as impurity in pig iron? Carbon is right answer, carbon। 53, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी होता है? कौन सा ऑक्साइड? डी, ZnO। नेक्स्ट 55, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? लिविस अम्ल, Bi3। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनोजाइट। द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज मोनोजाइट। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटालॉइड? एंटीमनी। SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंस्करण कितना होता है? sp2। हाइब्रिडेशन ऑफ S इन SO2 इज sp2। नेक्स्ट H3PO3 एक क्या है? देखिए जब भी रहेगा H3PO3, ठीक है ना, 3 रहेगा O, इसका होगा द्विभाषमिक होगा, ठीक है, डाइबेसिक होता है, ठीक है। और यदि रहता है यहाँ पर O रहेगा 4 गो, तो उसका एक कम कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? ट्राइबेसिक हो जाएगा। मतलब क्या? O से एक कम, यहाँ 3 है तो यहाँ होगा डाइबेसिक होगा, मतलब B होगा इसका आंसर। मर्क्यूरस आयन का सूत्र होता है
+2 आयन। नेक्स्ट Au की ऑक्सीकरण अवस्था होती है कितनी? +1, +3, +1 एवं +3 दोनों, इनमें से कोई नहीं। Au धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, तो Au की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी आपको दोस्तों, ऐसे तो मुक्तावस्था में इसका 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ दिया 1 और 3, तो ये C हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना, C हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, ऐसे मुक्तावस्था में जो है Au पर 0 होता है, ठीक है ना, Au पर क्या होता है? 0 होता है मुक्तावस्था में। नेक्स्ट 62 K4FeCN का होल 6 में Fe का प्रसंस्करण कितना होता है? D2sp3 होता है। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ Fe इन K4FeCN का होल 6 D2sp3 इथाइल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है क्या? इथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विथ AgCN गिव्स इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसाइनाइड बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 64 इथाइल अल्कोहल के साथ किस यौगिक को अभिक्रिया कराने पर इथाइल ब्रोमाइड बनता है? या केबीआर से अभिक्रिया करवाइए, बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट सोडियम एथाऑक्साइड और ब्रोमो एथेन कर अभिक्रिया कर क्या बनाता है? डाइथाइल ईथर। सोडियम इथाऑक्साइड तथा ब्रोमो एथेन अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है? 65, तो इसका हो जाएगा डाइथाइल, एक मिनट, डाइमिथाइल ईथर हो जाएगा, सॉरी, डाइमिथाइल ईथर। अब देखेंगे 66 नंबर C4H10 कितने समायवी ईथर प्रदर्शित करते हैं? हाउ मैनी आइसोमेरिक ईथर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय C4H10O? तो ये हो जाएगा आपको C4H10O, ये 2 समायवी और रिप्रेजेंट करेंगे ये आइसोमेरिक, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगा, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 67 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन संधि द्वारा तुरंत आक्रमण होता है? फिनॉल। Electrophiles will readily attack on the which of the following phenol is right answer. Next 68 निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में किया जाता है? Which of the following is used as फॉर्मेलिन? तो ये हो जाएगा आंसर, हो जाएगा 68 का हो जाएगा A, HCHO फॉर्मलडिहाइड। नेक्स्ट हो जाएगा, क्या थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट ये कार्बोसिलिक, वह कार्बोसिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अपकृत करता है वो क्या कहलाता है? HCOH, CH3, CH2, COOH, इनमें से सभी, तो ये कहलाएगा एक कार्बोसिलिक एसिड इज, एक मिनट, एक कार्बोसिलिक एसिड विच रेड्यूस टॉलेंस रिजेंट इज, इसका आंसर हो जाएगा ये फॉर्मिक एसिड। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी नीचे थोड़ा सा होते हैं। 70 नंबर, कलोरल का सूत्र होता है क्या? कलोरल का सूत्र होता है क्या? CCl3CHO, द फार्मूला ऑफ कलोरल, ये होता है सी। और ये तो अब आ गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सब आ गया। अब आ गया क्या? ये आपका दिया गया काई सेल क्या है, हाँ ये आ गया आपका सब्जेक्टिव आ गया क्वेश्चन, ठीक। ऑब्जेक्टिव यहीं तक था, 70 था, तो 70 का हमने करेक्ट आंसर बताया आपको, 100% करेक्ट आंसर बताया आपको, 70 का 70 बता दिया आपको ऑब्जेक्टिव। और यही कहेंगे आप जो है ना क्वेश्चन बैंक का भी देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक का भी डाला गया है मेरे चैनल पे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव डाला गया, आप देख सकते हैं, ठीक है, वो भी देख सकते हैं। अच्छे से ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।